जो मुद्दा है ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना कोई सामाजिक धार्मिक मुद्दा नहीं है। हमारा किसी पार्टी से या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। जज साहब को नियम नहीं मालूम था कि स्पेशल जो वर्ड लगा है ये जनरल वर्ड नहीं है, इसको सबको पढ़ने की जरूरत है। हमें लगता है अभी हमारे जजों को भी पढ़ने की जरूरत है। बच्चों के साथ अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार की और न्यायालय की मिली भगत है जो बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देखिए कि जो बच्चे गरीब तबके से लोग आते हैं उनके पास में तैयारी करने का पैसा होता है, ना उनको एक अच्छी शिक्षा मिलती है बचपन से, ना अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन वो लोग फिर भी फाइट करते हैं यहाँ तक आने के लिए। एक सीट के लिए वो लोग लड़ते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? उनको सपोर्ट करने के बजाय उनके अधिकारों को हनन कर रही है, उनको और डिमोटिवेट कर रही है कि ये उनके अधिकारों को और मारा जाए। पहले 4 बार कंप्लेन हुए 2006 से लेकर के 25 के बीच में, चारों बार किसी सिस्टम में या किसी जज ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था जो इस बार सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया। जस्ट अपोजिट। हम कहने में गुरेज नहीं करेंगे, या तो जज साहब को नियम नहीं मालूम था कि स्पेशल जो वर्ड लगा है ये जनरल वर्ड नहीं है, इसको सबको पढ़ने की जरूरत है। हमें लगता है अभी हमारे जजों को भी पढ़ने की जरूरत है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पहले की जो पिछले 20 साल से जज थे, क्या वो खराब थे, क्या समझदार नहीं थे, क्या आपसे कम विद्वान थे? क्योंकि सिंगल बेंच ने इस मामले को बढ़ावा दिया है। और हम सभी संगठनों से, जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, ओबीसी वर्ग के भी लोग, जो भी बहुजन समुदाय से आते हैं, जो भी अम्बेडकर वाली विचारधारा के हैं, हम लोगों ने उनसे समर्थन मांगा है। और पार्टियां, चाहे जो भी पार्टी हो, जो अपना समर्थन करना चाह रही हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। जिनको लग रहा है कि मुद्दा जेन्युइन है और इसमें इनका नुकसान किया जा रहा है जो कि असंवैधानिक है, हम उन सभी संगठनों का और उन सभी पार्टियों का तहे दिल से अभिवादन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को आगे तक ले जाएंगे और संसद पटल पे भी ले जाएंगे, विधायिका में, संसद में ले जाएं और हमारी इस बात को रखें जिससे कि हमारे हक अधिकार की सुरक्षा की जा सके। मेरा नाम डॉक्टर दिवांश है। ये मतलब एक साल से चल रहा है, लेकिन सरकार ने या जो न्यायालय है उसने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हम लोग लास्ट ईयर 1 साल से इस पर लगे हुए हैं, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो या हम लोग जनप्रतिनिधियों से जाके मिल रहे हैं कि वो इसमें जो सामाजिक मुद्दा है तो इसमें वो हमारी पहल करें, ये बच्चों की आवाज़ों को सुना जाए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो बच्चे अगर उनके भविष्य के साथ खेलेंगे, बच्चों के साथ अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये चीज़ें चली आ रही है, मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ कि ये जो मुद्दा है ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना कोई सामाजिक धार्मिक मुद्दा नहीं है। हमारा किसी पार्टी से या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। इसमें उनके हकों की बात होगी और जो चीजें गलत हो रही है उसके बारे में बोला जाएगा। दूसरी बात, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी जो ऑर्डर पास हुआ था लास्ट 2017 में, 2020 में दो बार पीआई फाइल की गई थी इसके अगेंस्ट में, 2021 में केस किया गया इसके अगेंस्ट में इलाहाबाद में। डबल बेंच और ट्रिपल बेंच के अंडर वो पहले से चला आ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ सिंगल बेंच की जज ने ये ऑर्डर पास कर दिए 7 दिन के अंदर। 2 बार ऑर्डर पास हुआ है 7 दिन के अंदर, जो कि असंवैधानिक है, बिल्कुल गलत तरीके से सारी चीजें खत्म की गई है। ये सरकार की और न्यायालय की मिली भगत है जो बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि ये जो बच्चे आते हैं अगर 200 सीट ये एक बार में खत्म करेंगे तो ये एक समाज की, बहुजन समाज की कितनी बड़ी हकमरानी है। और ये उनके जो समाज का पैसा है, जो उनके अधिकार है, ये उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि जो बच्चे गरीब तबके से लोग आते हैं उनके पास में तैयारी करने का पैसा होता है, ना उनको एक अच्छी शिक्षा मिलती है बचपन से, ना अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन वो लोग फिर भी फाइट करते हैं यहाँ तक आने के लिए। एक सीट के लिए वो लोग लड़ते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? उनको सपोर्ट करने के बजाय उनके अधिकारों को हनन कर रही है, उनको और डिमोटिवेट कर रही है कि ये उनके अधिकारों को और मारा जाए। आप देखो, प्राइवेट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसा हुआ था कि जो रिजर्वेशन है उनमें भी लागू होना चाहिए 21%, लेकिन उनके बारे में भी कोई बात नहीं करता है। ना न्यायालय बोलता है कुछ भी, ना सरकारें उसकी मांग करती है। तो उनमें जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो जाके 1-1 करोड़ में एडमिशन लेके अपनी सीट ले लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं जाके वहाँ पे। लेकिन जो गरीब तबके के अधिकार हैं, जो उनकी सीट्स हैं, उन पे भी डाका डाला जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे।
जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेगी, जब तक नहीं मानेगी, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और जब तक वो इसको लेके कानून नहीं बना देती है जिससे भविष्य में बच्चों के अधिकार सुरक्षित ना हो जाए, तब तक ये हमारा आंदोलन और ये फाइट पूरी चलती रहेगी। अभी तो हमने ये 1 हफ्ते के अंदर जितने संगठन जुड़ सकते थे हमने जोड़े। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर ये आंदोलन पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। हर